नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप सब ने अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे। जो भी स्टूडेंट इस बार एएनएम 5006 पोस्टों का एग्ज़ाम दिए थे, तो आप सभी ने अपना जो आंसर की है स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए थे, तो उनसे आप सब ने अपना मार्क मिला लिए होंगे और कट ऑफ के बारे में भी जाने होंगे। इस वीडियो में हम लोग डीवी के बारे में जानने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कितने स्टूडेंटों को बुलाने जा रहे हैं और कितने अभ्यर्थियों को कितने नंबर पर बुलाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो अब 5006 नहीं, लगभग 6300 के स्टूडेंट आसपास बुलाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो अब आप लोगों का कम नंबर वाले भी तैयार हो जाइए, अपना जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा। साथ ही आंसर की मिलाए होंगे, कुछ क्वेश्चन पे डाउट लग रहे होंगे तो ऑब्जेक्शन राइज कैसे करने हैं वैसे हम ग्रुप में बता देते हैं। बीटीएससी वाला जो ग्रुप क्लास का स्टार्ट हुए हैं, और अगर आप सब नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वैसे हम बता देंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं और कितने अंक वाले तैयार रहने हैं, ये भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले जान लेते हैं कितने अंक वाले को अपना डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से तैयार रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं, लगभग 6300 के आसपास में स्टूडेंट को बुलाएगा। 6256 के अप्रॉक्स, लगभग 6300 मान के चलिए, इतना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो इतना स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ ऑब्वियसली है कम होगा। तो किन किन को, और उस समय में अगर आपको बुला लिया जाए, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रखे हैं तो आपको तो मतलब दिक्कत आ जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको जनरल से भी है, अगर आपको 35 नंबर के अप्रॉक्स भी 33-35 आ रहे हैं तो आप तैयार रहिएगा, ठीक ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा। ओबीसी वाले उससे कम है, जिसका अगर हम बात करें उसका 29, 28, 29, 30 है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार रहिएगा। ये नहीं हो कि कट ऑफ गिर जाए नॉर्मलाइजेशन के बाद और आपके पास डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो ऐसा गलती आप लोग नहीं करिएगा। इस रेंज में आ रहे हैं, पास से ऊपर है आप लोग, तो आप लोग मतलब तैयार रखिएगा। पास मार्किंग भी आप सब जानते हैं कितने पे पास मार्किंग थे, तो जिसको भी 23-24 से ऊपर है तो वो सारे स्टूडेंट तैयार रहिएगा। ओबीसी वाले 28-29, SC ST वाले अगर आपका 25-26 नंबर भी है तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है, 7 दिन का समय मिलता है, और उस समय में आप कास्ट अगर अप्लाई करने जाइएगा तो मिनिमम 10 दिन लेता है, तो कैसे हो पाएगा। तो ये सब जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं बीटीएससी के ग्रुप में। वहाँ पर आपको क्लास भी मिलते हैं, और क्लास में भी ऐसे नहीं, पूरे मतलब कि आपको थ्योरी से बताया जा रहा है। देखिए कितनी डिटेल्स में, जैसे कि मिडवाइफरी का कल शुरू हुआ है बैच, नया बैच का। वैसे तो क्लास 10 दिन से चल रहा है, 5-6 दिन हुआ है, लेकिन कल से स्टार्ट किए हैं स्टार्टिंग से। तो जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 7050872996 इस नंबर पर कॉल करके जुड़ जाइएगा। देखिए इसमें कैसे हो रहा है पढ़ाई, हम वो डिटेल्स में आपको बता देते हैं। अगर आपको परमानेंट एएनएम में जॉब चाहिए, जिसका भी अच्छा एग्जाम गया है 5006 में, या जिसका अच्छा नहीं गया है, सबके पास मौका है परमानेंट जॉब लेने का। क्योंकि जो आपका वैकेंसी है वो भी बढ़ने वाले, 8000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाले हैं। 8000 से अप्रॉक्स ज़्यादा वैकेंसी रहने वाले हैं, तो आप लोग को इसमें ज़्यादा चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, इसलिए थ्योरी पढ़ के आपको जाना। बिना थ्योरी का आपका सिलेक्शन मुश्किल है बीटीएस एएनएम में। देखिए किस तरीके से हम एक एक चीज़ को बताते हैं। इंटरनल जो आंतरिक जननांग होता है, यही सब पूछा जाता है ना, वजीना, वैल्वा, उसके बाद वजीना के बारे में डिटेल्स, कब मासिक धर्म आते हैं, उसकी लंबाई, उसके बाद उसका क्या क्या फंक्शन है, और विथ फिगर समझाते हैं। ओवरी कहाँ पे है, कर्वैक्स, वजीना किसका क्या कार्य है, और इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन भी करवाया जाता है। बेहतरीन जो क्वेश्चन रहते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन प्रतिदिन एक क्लास में होते हैं, और एप्लीकेशन पे भी शुरू होने वाले हैं, तो एप्लीकेशन पे भी उतना ही होंगे। तो एक दिन में 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद थ्योरी के साथ होंगे। अगर आप लोग बीटीएससी एएनएम में रिजल्ट चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा। और ग्रुप में आपको अभी 5006 पोस्ट के रिगार्डिंग सारी जानकारियां मिल रहे हैं। ग्रुप में सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, तो ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। अगर हम बात कर ले सर्टिफिकेट की, तो कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए 10th का आपके पास मार्कशीट,
मार्कशीट तो सबके पास होंगे। अगर आपने अभी कहीं रिसेंटली एडमिशन नहीं लिए होंगे तो आपके घर में ही होंगे, अगर लिए हैं तो ले आइए। कह के बहुत सारे स्टूडेंट बीएड डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं, इसलिए हम ये कंडीशन बता दिए। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए, उसी तरीके से 12th का भी होना चाहिए, आप सबके पास होगा भी। एएनएम का क्या क्या लगेगा, तो एएनएम के आपके पास मार्कशीट तो होना ही चाहिए, चाहे आपका 2 ईयर वाले हो, बहुत सारे स्टूडेंट 1 ईयर का भी किए होंगे। तो और उसके बाद जो आपने एएनएम रजिस्टर सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास, जो एएनएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होनी चाहिए। एएनएम से रिगार्डिंग ये 2 होनी चाहिए, तो ये 2 आपको रखना पड़ेगा। सभी एक जगह एक साथ रख लीजिएगा, अगर कहीं कॉलेज और में रखा हुआ है तो वहाँ से ले आइएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में भी बना सकते हैं। कैसे, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद 15 दिन का समय देता है, किसी सिविल सर्जन से बना सकते हैं, जहाँ पर आपको पोस्टिंग दिए जाएंगे वहाँ से भी बनाकर दे सकते हैं, तो इसके लिए उतना इशू नहीं है। लेकिन कास्ट, ओबीसी, एनसीएल जो जिसको भी जो लगते हैं वो सारे, क्या है कि कास्ट तो एससी एसटी को लगता है, ओबीसी और एनसीएल अगर हम बात करें तो वो ओबीसी स्टूडेंट सबका लगते हैं ना, तो वो सब बना लीजिएगा, क्योंकि उसको बनने में समय भी लगता है। अगर आप अप्लाई कर लीजिएगा तो 15 दिन बाद आएगा, और जल्द ही आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिलेंगे। जनवरी में आपका रिजल्ट आने वाला है, तो तैयार रहिएगा। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आवासीय होते हैं वो भी बना लीजिएगा। कास्ट आपके पिता के यहाँ का ही लगता है तो वो बना लीजिएगा। कैरेक्टर, कैरेक्टर अगर आपको बनाना है, मतलब कि किस तरीके से आपका जो, जैसे केस उसके रिगार्डिंग उसके कैरेक्टर होता है ना, कि मतलब कि पुलिस स्टेशन से अप्रूवल वाला, तो वो अभी आप बनाना चाहते बना सकते हैं। और नहीं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी ये 2 सर्टिफिकेट के लिए समय देगा, इसके लिए फॉर्मेट भी देंगे और समय भी देंगे। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आप बाद में भी बना सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट ये सिविल सर्जन से बनाना होता है, और ये आप बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन ये आवासीय, जाति, ये सब बना कर रखिएगा। और जाति अगर आपके पास फॉर्म अप्लाई वाला है तो उसको बना कर रखिएगा। अगर हो सकता है तो आप ब्लॉक अनुमंडल स्तर पे बना लीजिएगा। जैसे ब्लॉक स्तर पे बन जाता है तो उसी को लेकर जाइएगा, तो अनुमंडल जो होते हैं आपका, अनुमंडल स्तर पर आप बना लीजिएगा। अनुमंडल स्तर पर अब मतलब कि मांगा जाता है, तो वो बना के रख लीजिएगा। तो हमने नंबर बता ही दिए, तो मतलब कि जो पास मार्किंग से ऊपर है, जिसका 2-4 नंबर ऊपर है, वो सारे स्टूडेंट ओबीसी और एससी एसटी जनरल का वही मतलब कि 27 से 28 नंबर भी आ रहे हैं। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स बना कर रखिएगा, ठीक ना। नॉर्मलाइजेशन का भी खेला होना बाकी है, ठीक ना। उसमें किसका कितना नंबर बढ़ जाएगा वो मतलब कि अभी कहा नहीं जा सकता है। अगर बढ़ जाए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है, तो आप तो वैसे ही छट जाएंगे। और भी डिटेल्स जानकारियाँ आपको बीटीएससी के क्लास ग्रुप में मिलते रहेंगे, साथ ही क्लास मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। कल स्टार्टिंग ही हुआ है, थ्योरी का पूरा शुरू से किए हैं, फर्स्ट यूनिट जो होते हैं, और थ्योरी के साथ जो क्वेश्चन करवाया जाता है उसका भी पीडीएफ, थ्योरी का भी नोट्स, साथ ही आपको एप्लीकेशन पर क्लासेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू भी करवाया जाता है, जो बीटीएससी में पूछा गया है। अभी एक शिफ्ट का करवाया है हमने कुछ क्वेश्चन, 11/1/2024, 11 जनवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था बीटीएससी 10,709 एएनएम का, उसका एक शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया है। तो पीवाईक्यू भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेंगे, पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेशन पर और आपका यूट्यूब पे दोनों जगह लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, सारी चीज़ मिलेंगी, जिससे आपका इस बार परमानेंट एएनएम में जॉब हो सके। और 5006 में भी बहुत सारे स्टूडेंटों का जॉब हो रहे हैं, तो आप लोग भी अगर जॉब चाहिए इस बार तो कहीं भटकिए मत, क्योंकि फ़ी भी अभी कम है, मात्र 599 है अभी, और एप्लीकेशन पे भी शुरू होने वाले हैं जनवरी से, तो उस समय फ़ी बढ़ जाएगा। तो अभी आप लोग फटाफट जनवरी आने से पहले सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, फ़ी बढ़ने से पहले। अभी 599 ही फ़ी है, और एप्लीकेशन पे स्टार्ट होने से ज़्यादा हो जाएगा। तो और भी जो जानकारी होंगी क्लास के ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, तो और आप लोग क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइए। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी जानकारियाँ होंगे, वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं।